हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं विनय स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने मैथ्स स्पेशल यूट्यूब चैनल विनय मैथ्स क्लासेस पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है हमेशा की तरह बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक परसेंटेज, प्रतिशत। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे परसेंटेज की अपनी 8वीं क्लास, जिसमें हम लोग कुछ चुनाव वाले क्वेश्चंस करेंगे, जैसा कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा था। तो स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन, जो अपना क्वेश्चन नंबर 76 है। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 14,000 मतों से विजयी हुआ। जीतने वाले को कितने मत प्राप्त हुए? इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, one candidate won by 14,000 votes after getting 60% of the total votes polled. How many votes did the winner get? जैसा कि आप सब जानते हैं, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारे टोटल वोट्स थे वो 100% थे। आगे कह रहा है इसमें से 60% मत उसको मिले जो विजयी हुआ, यानी कि जो चुनाव जीत गया। तो इसमें से विनर को मिले 60%। तो अगर विनर को 60% मिले तो जो लूज़र है, जो हार गया, उसको कितने मिले? लूज़र को मिले 40% वोट्स। आगे कह रहा है जो विनर है उसको लूज़र से 14,000 वोट अधिक मिले। ये विनर इस लूज़र से 14,000 वोट अधिक पाया। यहाँ परसेंटेज में हमारे पास डिफरेंस है 20% का, जबकि वोट्स में हमारा रियल में अंतर है 14,000 का। तो 20% की वैल्यू 14,000। अब ये करना हम सीख चुके हैं। 14,000 अगर 20% है तो हमसे पूछा जीतने वालों को कितने मत प्राप्त हुए। जीतने वाले को 60% मिले, तो यहाँ पर हम रख देंगे 60। अगर हम यहाँ पर 100 रख देते तो हमें पता चल जाता टोटल वोट्स कितने डाले गए। लेकिन हमसे पूछा गया है जीतने वाले को कितने मत प्राप्त हुए, तो यहाँ हमने रख दिया 60। इसको सॉल्व कर लेंगे। 20 एक कम 20, 20 से गया ये 3 बार, 14 तियां 42 और 3 0, 42,000। इसका मतलब जीते हुए प्रत्याशी को या जीते हुए उम्मीदवार को 42,000 वोट्स मिले। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 77। दो व्यक्ति एक चुनाव लड़ते हैं जिसमें विजेता ने डाले गए कुल मतों का 57% मत प्राप्त किया और वह 42,000 मतों से जीत गया। तो डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी? सेम क्वेश्चन है जैसा पिछला था। तो जैसा कि जानते हैं टोटल वोट्स 100%, विनर को मिले 57%, तो लूजर को कितने मिलेंगे? 43%। 57 43 टोटल 100%। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 14%। 43 4 47 और 10 57, 14% डिफरेंस है इन दोनों के बीच का, जो कि रियल में हमारे पास है 42,000। तो 14% की वैल्यू आ गई 42,000। तो 42,000 अगर 14% है तो इस बार हमसे पूछा गया है कुल मतों की संख्या। टोटल वोट्स हमारे कितने हैं? 100%। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। मैंने आपसे कई बार बताया है यहाँ पर परसेंटेज नहीं लिखते हैं, क्योंकि परसेंटेज तो यहाँ और यहाँ दोनों जगह कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है। 14 एकम 14, 14 तियां 42 और 3 0। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 3 लाख। इसका मतलब टोटल वोट्स कुल मतों की संख्या थी 3 लाख। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 78। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने वोट नहीं किया। विजेता को कुल वोट के 48% मत प्राप्त हुए तथा उसने प्रतिद्वंदी को 1100 मतों से हराया। तो चुनाव में कुल मतदाता थे। अब देखिए फिर से, टोटल वोट्स हमेशा 100%। अब कह रहा है
कि 8% मतदाताओं ने वोट नहीं किया। इसका मतलब इस 100% में से 8% वो लोग हैं जिन्होंने वोट नहीं किया, यानी कि हम इसको कह सकते हैं नॉट पोल्ड, उन्होंने वोट नहीं किया। आगे, विजेता को कुल वोट के, टोटल वोट्स 100%, इसके 48% मत प्राप्त हुए, तो विनर को मिले 48%, और प्रतिद्वंदी को, जो हार गया मतलब लूजर को मिलेंगे 48%, ये निकल गया। 8% जिन्होंने वोट नहीं किया, तो 48 और 8 56, यानी कि लूजर को मिले होंगे 44%। अब विनर ने प्रतिद्वंदी को 1100 मतों से हराया। यहाँ पर परसेंटेज में डिफरेंस है 4% का, जबकि रियल में उनके पास डिफरेंस है 1100 का। तो 1100 अगर 4 के बराबर है तो चुनाव में कुल मतदाता थे, यानी कि टोटल वोट्स, तो मल्टीप्लाई बाई 100, 4 एकम 4 और 4 से गए 25 बार। अब हमें 1100 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, ये सबको आता होगा, लेकिन यहाँ पर हम लगाएंगे 11 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक। तो 11 को अगर 25 से मल्टीप्लाई करना है तो 5, उसके बाद इन दोनों डिजिट को जोड़ देते हैं, 5 और 2 7, और लास्ट में सिर्फ ये डिजिट, तो ये आ गया 2, और इसके आगे 2 0। तो आंसर आ गया हमारा 27,500 कुल मतदाता थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक अगर आपने नहीं सीखी है तो ये भी मैंने सिखाया है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, मल्टीप्लिकेशन वाले फोल्डर में आपको ये मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 79। एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने वोट नहीं किया, एक उम्मीदवार को पोल वोट के 60% मत प्राप्त हुए तथा वह 720 मतों से विजयी हुआ, तो चुनाव में कुल मतदाता की संख्या थी। हम जानते हैं टोटल वोट्स 100%, ये टीवी नहीं है, टोटल वोट्स है, कुल मतदाता 100%। इसमें से 10% मतदाताओं ने वोट नहीं किया, मतलब जिन्होंने वोट नहीं किया वो कितने थे? 10%, नॉट पोल्ड। अब हमारे पास कितने वोट बचे? 90%। एक उम्मीदवार को पोल वोट के, पोल वोट मतलब जितने वोट डाले गए, ये हमारे हैं पोल्ड वोट। 100% में से 10% लोगों ने वोट नहीं किया, नॉट पोल्ड, तो 90% पोल्ड वोट हो गए, जो वोट पड़े। अब एक उम्मीदवार को पोल वोट के यानी कि 90% के 60% मत प्राप्त हुए, उसको मिले 90 का 60%। तो अगर इसको 60% मिले हैं, ये है विनर, तो जो हार गया लूजर, उसको मिले होंगे 90 का 40%। अब आप देखिए विनर और लूजर के बीच में 20% का अंतर है, लेकिन ये 20% रियल नहीं है, ये 100% का 20% नहीं है, ये 90% का 20% है। तो इन दोनों के बीच में, विनर और लूजर के बीच में डिफरेंस है अब 90% के 20% का, जो कि रियल में हमको नंबर में दिया है 720। जैसा कि आप जानते हैं 90% का मतलब मल्टीप्लाई 20% बराबर 720। अब हमसे पूछा गया है मतदाताओं की संख्या, तो 720 अगर 90 गुणे 20 है तो 100% क्या? चूंकि यहाँ 90% 20% 2 बार था, इसलिए यहाँ भी परसेंटेज का 100 2 बार लगेगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 0 से 2 0 कैंसिल, 9 दूनी 18, ये पूरा चला जाएगा 4 बार, 18 चक्कू 72 1 0, तो ये आ जाएगा 4 और 3 0, 4000। इसका मतलब टोटल मतदाता थे हमारे पास 4000। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो इसको आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। कह रहा है कि जो विनर है उसको पोल्ड वोट के, या जो वोट वैलिड थे जो डाले गए, उसका 60% मिला। तो 90 का 60% कितना होता है? 90 का 60%, ये होता है 54%। 9 छाक 54, यानी कि विनर को मिला 54।
54%। तो लूजर को 90 का 40% यानी कि 9 चौक 36, लूजर को मिला 36%। अब आप देखिए 54 और 36, 90 और 10 ये वाले जिन्होंने वोट नहीं किया, तो 54, 36, 90 और 10 100, टोटल आ गए 100%। अब आप यहां से निकाल सकते हैं 54 और 36, इनके बीच में डिफरेंस कितने का है? इनके बीच में डिफरेंस है 18 का। 36 और 46 18 का, तो 18% की वैल्यू आपको दी है 720। तो 720 अगर 18 है तो 100% क्या? 18 कम 18, 18 चक्कू 72 और एक 0, तो ये आ जाएगा 4000। आप चाहें तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं, इसमें भी कंफ्यूज होने जैसा कुछ भी नहीं है। ये कह रहा है 90% का 20%। आप देखिए 90% का मतलब मल्टीप्लाई 20%। मैंने आपसे कहा था परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, तो ये परसेंटेज से एक ये जीरो और एक ये जीरो कैंसिल, ये कितना बचा? 9 दूनी 18%, डायरेक्ट आ गया आपका 18%। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, आपको जैसे समझ में आए वैसे कर सकते हैं, दोनों मेथड बेस्ट हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 80। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, शेष के 10% मत अवैध घोषित किए गए। यदि जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों के 54% मत प्राप्त कर 1620 मतों से जीत गया, तब मतदाता सूची में कुल मतदाता थे। टोटल वोट्स 100%। इसमें से 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, नॉट पोल्ड, तो कितने बचे? 90%। आगे कह रहा है शेष के 10% मत अवैध घोषित हो गए। इसमें से वोट डाले तो गए लेकिन इनवैलिड हो गए, कितने? 10%। तो 90 का 10% 9, 90 का 10%, ये कितना होगा? 9। तो 90 में से 9 माइनस हो गया, ये कितना बचा? 81%। इसका मतलब जो वैलिड वोट हुए वो हो गए हमारे 81%। अब कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों के 54% मत प्राप्त किए, तो जो वैलिड वोट है वो है 81%। इसका 54% किसको मिला? विनर को। तो जो लूजर है उसको कितना मिला? लूजर को मिला 46%। 81 का 54% विनर को, तो 81 का 46% लूजर को। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? इन दोनों में डिफरेंस है 46 और 54, 8% का। इसका मतलब विनर और लूजर के बीच में कितने का डिफरेंस है परसेंटेज में? इनके बीच डिफरेंस है 81% का 8%, जो कि नंबर में कितना है? नंबर में दिया है 1620। अब इसको सॉल्व कर लेना है। 1620 की वैल्यू अगर 81 गुणे 8 है तो 100 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना? क्योंकि यहाँ पर 2 बार परसेंटेज है तो 2 बार यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कर लेना है और आपका आंसर आ जाएगा। 4 से गया ये 2 बार, 4 से जाएगा 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20, 2 डिजिट एक साथ ली इसलिए बीच में 0 लगेगा। 81 से गया 1 बार, और इसको देखिए 81 से डायरेक्ट 5 बार जाएगा, 8 पंचे 40 और 1 पंचे 5, 2 से जाएगा ये 50 बार। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, 5 25 और 1 2 3 0। इसका मतलब कुल मतदाता थे 25,000। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा सबको, लेकिन एक बार फिर से देखते हैं। टोटल वोट्स 100%, इसमें से 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, इसका मतलब नॉट पोल्ड वोट हो गए हमारे 10%। तो अब कितने वोट बचे? 90%। इसमें से शेष के 10% मत अवैध घोषित हो गए, मतलब वोट तो पड़े लेकिन वो खराब हो गए, इनवैलिड हो गए। तो 10%, 90 का 10% 9, 90 में से 9 निकल गया, कितने बचे? 81%। इसका मतलब जो वैलिड वोट हमारे पास बचे वो बचे 81%। आगे कह रहा है
जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों के यानी कि इन 81% का 54% प्राप्त किया, तो विनर को 81 का 54% मिला, तो लूजर को कितना मिलेगा 54 और 4600, इसलिए लूजर को मिलेगा 46%। अब 54 और 46 के बीच डिफरेंस है 8% का, तो 81% का 8% नंबर में है 1620। 1620 अगर 81 गुणे 8 है तो 100 मल्टीप्लाई बाई 100 क्या, जब यहाँ एक बार परसेंटेज होता है तो एक बार 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, दो बार परसेंटेज है तो हमें दो बार 100 से मल्टीप्लाई करना है। इसको सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा हमारा 25,000, यानी कि मतदाता सूची में कुल मतदाता थे 25,000, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 81। दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव में हिस्सा लिया जिसमें 10% लोगों ने मतदान नहीं किया और 60 मत अवैध घोषित किए गए। यदि जीतने वाले उम्मीदवार वैध मतों का 47% मत प्राप्त कर 308 मतों से चुनाव जीत गया, तब मतदाता सूची में मतदाता थे। देखिए, टोटल वोट्स हमेशा की तरह 100%, इसमें से 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो -10% जो नॉट पोल्ड, तो कितने बचे 90%। अब इसमें से 60 मत अवैध घोषित हो गए, उनको हम बाद में देखेंगे। आगे कह रहा है जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का 47% मत प्राप्त किया, तो जो विनर है उसको कितने वोट मिले 47%, तो जो लूजर है उसको कितने मिले इसका 43%, लेकिन इसको एग्जैक्ट 43% नहीं मिला। क्यों? क्योंकि इसमें से वो मत भी है जो अवैध घोषित हो गया 60 मत, तो जो लूजर है उसको मिलेगा 43% माइनस 60 मत। अब देखिए 47 और 43% माइनस 60 और यहाँ 90%, इसमें से भी हमारे 60 वोट खराब हो गए थे, इनवैलिड हो गए थे, तो यहाँ पर टोटल वोट्स जो वैलिड बचे थे वो थे 90% माइनस 60, तो विनर को मिले 47%, लूजर को मिलेंगे 43% माइनस 60। अब आप देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी कि इन दोनों को हम क्या करेंगे माइनस, जो कि किसके बराबर होगा 308 के बराबर, तो रख देंगे 47% माइनस 43% ब्रैकेट माइनस 60, ये बराबर होगा 308 के। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 47% माइनस 43% माइनस माइनस प्लस 60 इज इक्वल टू 308, तो ये हो गया 47 माइनस 43, 4% बराबर 308 माइनस 60, 4% बराबर 240, 308 में से 60 जाएगा 240, तो 4% की वैल्यू आ गई 240। 240 अगर 4 है तो 100% क्या, 4 छंग 24 1 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 6000, यानी कि मतदाता सूची में कुल 6000 मतदाता थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब देखते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक। जब भी आपसे नंबर्स में मत अनवैलिड हो जाए, आपको क्या करना है, दोनों की डिफरेंस में से 308 मतों का डिफरेंस है विनर और लूजर के बीच में, उसमें से आपको सबसे पहले इनको माइनस कर देना है, तो 308 में से 60 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 240। अब आप देखिए एक को मिले हैं 47% वोट और एक को मिले हैं 43% वोट, तो 47 और 43 इनके बीच का डिफरेंस कितना है 4, तो 240 अगर 4 है तो 100% क्या, हम डायरेक्ट यहाँ पहुँच गए, हमें इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 82। एक चुनाव में 3 लोग लड़ते हैं, जीतने वाले को 55% तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 5% मत मिले। यदि जीतने वाले को प्रतिद्वंदी से 9000 मत अधिक मिले तब कुल मतों की संख्या क्या थी। एक इलेक्शन में टोटल वोट्स 100%, इस बार 3 कैंडिडेट हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड।
जीतने वाले को 55% वोट मिले, तो जो जीतना उसको मिले 55%। तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 5%, इसको मिले 5%। तो जो सेकंड है उसको कितना मिलेगा? 55%, 5 60, यानी कि सेकंड जो प्रतिद्वंदी है उसको मिले 40%। प्रतिद्वंदी कौन होता है? प्रतिद्वंदी वो होता है जिसको विनर हराता है, विनर ने सेकंड को हराया, तो ये हो गया प्रतिद्वंदी। आगे कह रहा है जीतने वाले और प्रतिद्वंदी के बीच में 9000 मत अधिक हैं। अधिक, कम, ज़्यादा, हमेशा डिफरेंस। तो इनके बीच डिफरेंस है 15% का, जो कि वोट्स में है 9000। तो 15% की वैल्यू आ गई 9000। तो 9000 अगर 15 है तो 100 कितना? 15 एकम 15, 15 छक्का 90 और 2 0, ये आ गया 60,000। यानी कि कुल मतों की संख्या थी 60,000। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 83। एक चुनाव में 30% मतदाताओं ने साहिल को, शेष के 60% ने आदिल को वोट किया और बचे लोगों ने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, मतलब उन लोगों ने वोट नहीं दिया। साहिल को प्राप्त मतों की संख्या तथा न डाले गए मतों की संख्या में 1200 का अंतर है। कुल मतदाताओं की संख्या क्या है? टोटल वोट्स 100%, इसमें से 30% लोगों ने, 30% लोगों ने साहिल को वोट किया, तो रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग बचा 70% वोट। तो अब 70% जो शेष बचा उसमें से 60% लोगों ने आदिल को वोट किया, तो 70 का 60%, तो 70 का 60% हो गया 7 छंग 42%। तो 42% लोगों ने आदिल को वोट किया। तो बचा कितना? जिन्होंने वोट नहीं किया, तो 70 का 60 आदिल को मिला, तो 70 का 40 जिन्होंने वोट नहीं किया, यानी कि नॉट पोल्ड। तो 70 का 40%, 7 चौक 28, ये हो गया 28% जिन्होंने वोट नहीं किया। अब कह रहा है कि साहिल को प्राप्त मतों की संख्या, यहां आप देखिए 30%, 42% और 28%, टोटल मिला के हो जाएगा 100%। अब कह रहा है साहिल को प्राप्त मतों की संख्या तथा न डाले गए मतों की संख्या में 1200 का अंतर है, यानी कि साहिल और नॉट पोल्ड इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 30 और 28, 2% का, जो कि नंबर्स में है 1200। तो 2% अगर 1200 है तो आप डायरेक्ट 100% निकाल सकते हैं। इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 पंचे 60 और ये आएगा 1000, 60,000। 2% को 100% बनाने के लिए 50 से मल्टीप्लाई किया, तो 1200 को भी 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 12 पंचे 60 और 2 0 ये और एक 50 का 0, 3 0, 60,000। ऐसे भी देख सकते हैं 1200 की वैल्यू अगर 2 है तो 100 की वैल्यू क्या? 2 से जाएगा ये 600 बार, तो हो जाएगा 2 0 ये और 2 0 ये, 60,000। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 84। एक चुनाव में कुलदीप और ऐश्वर्या ने प्रतिभाग किया। मतदाताओं के 2/5 ने ऐश्वर्या को मत देने का वादा किया था और बाकी लोगों ने कुलदीप को, मगर मतदान के दिन 15% मतदाता ऐश्वर्या को मत देने के और 25% मतदाता कुलदीप को मत देने के वादे से पलट गए। यदि कुलदीप 250 मतों से जीत गए तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। एक इलेक्शन था, 2 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, कुलदीप और ऐश्वर्या। क्या हुआ? मतदाताओं ने पहले से मूड बना लिया था कि 2/5 मतदाता ऐश्वर्या को वोट करेंगे और बाकी लोग 5 में से 2 लोग अगर ऐश्वर्या को करेंगे तो बाकी कितने? 3/5 लोग कुलदीप को वोट करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ कि मतदान के दिन 15% जो ऐश्वर्या को मत देने वाले थे वो अपने वादे से पलट गए, उन्होंने कुलदीप को वोट कर दिया, और कुलदीप को वोट करने वाले 25% लोगों ने ऐश्वर्या को वोट कर दिया। फिर भी कुलदीप 250 मतों से जीत गए, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। इस क्वेश्चन को हम एज्यूम करके मान के करते हैं। मान लेते हैं कि टोटल वोट्स थे हमारे 100 यूनिट या 100 वोट्स थे।
इसमें से 2/5 लोगों ने ऐश्वर्या को मत देने का वादा किया। तो इसमें से ऐश्वर्या को मिला 2/5, 100 का 2/5 यानी कि 40 वोट। तो कुलदीप को कितना वोट मिला? कुलदीप को 3/5 यानी कि 60 वोट। आगे क्या हुआ? मतदान के दिन 15% मतदाता ऐश्वर्या को मत देने से पलट गए। तो 40 लोग ऐश्वर्या को वोट करने वाले थे, लेकिन उसमें से 15% पलट गए। जो 40 का 15%, 6 लोग, यानी कि 6 लोग यहाँ से चले गए। वो कहाँ चले गए? कुलदीप के पास। तो कुलदीप के वोट 6 बढ़ गए। आगे कह रहा है कुलदीप को मत देने वाले 25% लोग अपने वादे से मुकर गए। तो इसके 25% घट गए। तो 60 का 25% 15। तो कुलदीप से 15 लोग चले गए। वो कहाँ चले गए? ऐश्वर्या के पास। अब आप देखिए टोटल वोट्स इन लोगों को कितने कितने मिले। तो ऐश्वर्या को मिले 40 और 15, 55, उसमें से 6 कम, यानी कि ऐश्वर्या को कुल वोट मिले 49। कुलदीप को 60 वोट और 6 66, और 66 में से 15 निकल गया, बचा कितना? 51, यानी कि ऐश्वर्या को 49 और कुलदीप को 100 में से 51 वोट मिले। अब आप देखिए कह रहा है कुलदीप 250 मतों से जीत गए। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? यहाँ पर डिफरेंस है 2 का, जो कि रियल में कितने का है? 250 का। तो 2 की वैल्यू 250, यहाँ से 1 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये आएगा 125। 1 की वैल्यू 125। हमने एज्यूम किया था शुरुआत में कि कुल वोट थे हमारे 100, तो 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे 125 से, ये आ जाएगा 12500, 12,500, यानी कि कुल मतों की संख्या थी 12,500। ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो हम लोगों का चुनाव फिलहाल यहीं समाप्त होता है। बहुत थक गए होंगे आप सब चुनाव कराकर। सरकारी नौकरी लगने के बाद आपको रियल में चुनाव कराना पड़ेगा। उम्मीद है सारे सवाल अच्छे से समझ आ गए होंगे। कोई डाउट है तो एक बार वीडियो को रिवाइज करिए और कमेंट करिए। अगर आपको चुनाव करने का तरीका अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, मज़ा आया हो, तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग कमीशन वाले क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।